स्कॉलरशिप भरने के बाद में कई बार क्या होता है कि डिजी लॉकर हमारा सत्यापन रह जाता है। अब हर किसी को पता होगा कि डिजी लॉकर जो है उसी के थ्रू जो है स्कॉलरशिप जो है उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। अब पहले का जो प्रोसेस था वो खत्म हो चुका है कि आप सिंपली अपना फ़ोन नंबर डालें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें और अपना फ़ोटो अपलोड करें। अब सीधा डिजी लॉकर से सत्यापन होता है। अब ऐसे में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ने डिजी लॉकर का अकाउंट बना रखा हो। आपको मैं आज की इस वीडियो में पूरा फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि अगर आपका अकाउंट है भी या नहीं भी है तो आप कैसे अपना डिजी अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। सिंपल अकाउंट कर लेंगे तो यहाँ डिजी लॉकर से सत्यापन करें, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। अब कैसे सत्यापन करना है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे डिजी लॉकर से सत्यापन करें इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ ले आएगा अगले पेज पे। यहाँ लिख लेगा आपको क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इंस्टीट्यूशन फ्रेश ये करके वो दिखा रहा है, ये कुछ और नहीं है, आपका जो स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन किया वही रजिस्ट्रेशन नंबर है। और यहाँ पे आपका फोन नंबर दिखाएगा जो फोन नंबर आपने दर्ज किया है। अब कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि ये नंबर जो है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया ये आधार में ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब आप अभी अगली इसके आगे स्टेप पे जाएंगे आगे प्रोसेस पे, तो जब डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन करेंगे तो खुद ब खुद आपके जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो स्वयं ले लेगा। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ ये जो नंबर है वो आधार में रजिस्टर्ड हो, नहीं पता आपको तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने किसी भी मोबाइल नंबर से अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और जब डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन करेंगे आगे स्टेप पे तो वहां पे वो उसी नंबर पे ओटीपी भेजेगा जो आपके आधार में रजिस्टर्ड है, उससे इसका कोई इशू नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ने के लिए इस कैप्चा को मैं फिल कर लेता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद में यहाँ कंसर्ट है इस पर टिक करेंगे, उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जब जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये मोबाइल नंबर जिससे रजिस्ट्रेशन किया था इस पे आपको एक ओटीपी भेजेगा, उसको आपको यहाँ दर्ज करना होगा। मैं ओटीपी को फिल करके फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। अब जब मैंने यहाँ पे अपना ओटीपी फिल कर लिया, ये उस नंबर पे ओटीपी गई थी जो मेरा रजिस्ट्रेशन मैंने किया था जिस मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे आपका डिजी लॉकर के अकाउंट खुल गया। अब ऐसे में अगर आपने पहले डिजी लॉकर का अकाउंट कुछ बनाया है तो वहां पे आप अपना आधार नंबर या यूजर नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर के थ्रू या आधार और यूजर नेम के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं अगर आपने बनाया है। लेकिन अगर आपने नहीं बनाया है तो उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ नीचे सिंपली एक लिखा है डू नॉट हैव एन अकाउंट साइन इन। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे डू नॉट हैव अकाउंट, यहाँ पे देखो डू नॉट हैव एन अकाउंट साइन इन। अब सीधा आपको सिंपली साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, कोई इशू नहीं है अगर आपने पहले नहीं बनाया है। जब आप साइन इन वाले ऑप्शन पे साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। अभी आपको यहाँ अपना 16 डिजिट का आधार नंबर फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप 16 डिजिट का अपना आधार नंबर फिल कर लेंगे तो उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए मैं अपना आधार नंबर फिल करके नेक्स्ट करके फिर आपको आगे का जो प्रोसेस है वो समझाता हूँ क्या है। अब जब मैंने अपना आधार नंबर फिल कर लिया तो यहाँ सीधा एक ऑप्शन दिखा रहा है उडाई हैज सेंट ए टेम्परेरी ओटीपी टू योर मोबाइल एंडिंग इज। अब देखिए ये मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर आप रिवर्स करके आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि ये मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर मेरा बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। लेकिन अब यहाँ जो आधार में मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसका मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट ये है, उस पर ओटीपी गई है। अब यहाँ मैं जब उस ओटीपी को फिल करता हूँ तो मेरा जो आधार ऑथेंटिकेशन है या डिजी लॉकर का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। चलिए मैं उस ओटीपी को भी फिल करता हूँ फिर आपको आगे का प्रोसेस जो है वो समझाता हूँ डिटेल। अब जो मेरी ओटीपी आई है मेरे फोन पे उसको ओटीपी को मैं यहाँ फिल कर दिया हूँ। अब इसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इन केस अगर आपको ओटीपी नहीं आती तो डिड नॉट गेट एन ओटीपी रीसेंट ओटीपी, यहाँ रीसेंट का एक ऑप्शन है उस पर क्लिक करके दोबारा ओटीपी मंगवा सकते हैं। लेकिन मेरी ओटीपी आ गई है, ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब जब मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा आधार का ओटीपी जो ऑथेंटिकेशन कर लेता है। ये ऑथेंटिकेशन होने के बाद में यहाँ पे एक आपसे सेट योर सिक्योरिटी पिन, ये दरअसल आपका डिजी लॉकर का एक प्रकार से अकाउंट ही बना देता है। अब यहाँ पे आपको 6 डिजिट का पिन क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम कभी भी अपना डिजी लॉकर से ऑथेंटिकेशन करें या डिजी लॉकर से कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहें, कहीं एक्सेस करना चाहें तो आपको ये पिन डालनी होगी। तो ऐसे में आप वही पिन बनाएं जो आपको याद रह सके। 6 डिजिट का होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें, ऊपर 6 डिजिट रखा है। मैंने अपना 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन है वो फिल कर लिया। अब डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जो ऑथेंटिकेशन है ये यहाँ पे टिक होके आ गया कि इशू डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे इस आधार से इशू हुए हैं और उसके जरिए मैं अपना आधार का जो कंसर्ट है वो दे रहा हूँ, पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड है वो दे रहा हूँ, साथ ही साथ मेरा जो पर्पज है वो नो योर कस्टमर। यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करने हैं, जो एज इट इज है जो जैसा है उसको टिक रहने देना है। सिंपली आपको यहाँ नीचे जो अलाउ का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना बस, और आपको कुछ नहीं, यहाँ पे कोई छेड़खानी इन सारे ऑप्शन में या इसमें कोई आपको
डिटेल में कोई चेंज नहीं करना है, सीधा आपको अलाउ वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। यहाँ जो अलाउ का ऑप्शन है उस पर टिक करेंगे तो आपका ऑथेंटिकेशन जो है वो हो जाएगा। आपको बीच में कोई ऑप्शन छेड़खानी नहीं करनी है, अन्यथा आपका जो वेरिफिकेशन है, केवाईसी है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर से आपको दोबारा से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। अब आप यहाँ देखो तो ध्यान देंगे तो यहाँ पे मेरा जो डिटेल है, फोटो है और सारी बेसिक डिटेल जो है वो यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे आपको नीचे जब स्लाइड करके आएंगे तो वेरीफाइड डिटेल का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे, वेरीफाइड डिटेल वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा, या जो डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन था वो सत्यापन हो जाएगा। अभी आप यहाँ देख लो, जब मैंने पहले यहाँ क्लिक किया था तो यहाँ डिजी लॉकर से सत्यापन वाले ऑप्शन पे ग्रीन टिक ये नहीं थी, लेकिन अब इस बार में अगर आप चेक करो इस बार तो देखो यहाँ पे ये ग्रीन टिक हो गया है। डिजी लॉकर से सत्यापन वाला ऑप्शन जो था ये ग्रीन टिक हो गया। अब ये मेरा जो ऑथेंटिकेशन था वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे का जो मैं स्कॉलरशिप भरने का फॉर्म को जो फिल करने का प्रोसेस है वो आगे फॉलो कर सकता हूँ। अब इसमें जब आवेदन करेंगे तो आवेदन करने पे आपको अपनी बेसिक डिटेल, आय, जात, निवास, ये जो भी है, निवास तो वैसे लगता नहीं, आय, जात आपको फिल करनी होगी और अपना हाई स्कूल इंटरमीडिएट का ये जो डाटा है वो फिल करना होगा। उसके बाद फोटो जो है, ये फोटो वाला ऑप्शन आपका खुद ब खुद फिल हो जाएगा। ये फोटो जो आपके आधार में लगी है वहीं से आपका डाटा जो है वो ले लेगा। मैंने दी है वो आशा करता हूँ कि समझ में आई होगी। अगर आपको पूरा प्रोसेस समझना है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे पूरी फॉर्म को फिल करना है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसको मैंने चैनल पर डाल रखा है, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप जाके पूरी प्रोसेस देख सकते हो, ए टू जेड, रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल प्रिंट करने तक का पूरा प्रोसेस आप वहां से देख सकते हो। मैंने पूरा डिटेल उस वीडियो में समझाया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी जो है वो समझ में आई होगी कि डिजी लॉकर से कैसे सत्यापन करते हैं स्कॉलरशिप में। लोग बता रहे हैं कि हो ही नहीं रहा है, ऐसा है वैसा। हाँ, मैं मानता हूं जब दिन में आप साइट को चलाएंगे तो सर्वर पे लोड होने की वजह से नहीं चलता है, लेकिन आप अगर सुबह के समय कर रहे होंगे या अगर रात में करेंगे तो चलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए सुबह का समय है, 7:28 हो रहा है, इस समय मैं कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल प्रोसेस चल रहा है आपके सामने, बिल्कुल कोई इशू नहीं आ रही, पूरा प्रोसेस हो रहा है कंप्लीट। जब आप सुबह के टाइम पे या रात में करेंगे तो पूरा हो जाता है। हाँ, दिन में के समय में कुछ ऐसी दिक्कत आती है कि सर्वर पे लोड होने की वजह से नहीं होता है। चलिए, मैं आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अगर आपको जानकारी से थोड़ी भी सहायता मिली तो इस वीडियो को एक लाइक देना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।